की ओर। जैसे जैसे भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे हमें अपनी पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की आवश्यकता है और डेटा एनालिटिक्स की मदद से अधिक कुशल और लाभदायक बनाना आज के समय की मांग है। यह पारंपरिक खेती से एक कदम आगे बढ़कर आधुनिक उन्नत खेती की ओर ले जाता है, जिससे कम लागत में अधिक उपज संभव हो पाती है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध हमारे ग्रामीण भारत की समृद्धि से है, और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात आती है तो गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में उभरता है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में भी स्थायी उपज दे सकती है। यह अत्यधिक तापमान और सूखे जैसी परिस्थितियों में भी अपनी उत्पादकता बनाए रखने में सक्षम है। इसमें कई कारण हैं। इसके कई कारण हैं। गन्ने की गहरी जड़ें इसे जल संरक्षण में सहायक बनाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता रखता है, जिससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलती है। उन्नत कृषि तकनीकों और ड्रिप सिंचाई जैसी पद्धतियों से जल की खपत कम की जा सकती है। भारत में लाखों किसानों की आजीविका गन्ने पर निर्भर करती है। इससे जुड़ी चीनी मिलें, गुड़ उत्पाद, इथेनॉल और जैव ऊर्जा उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करते हैं। के बाद अगली झांकी है कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की, जिसका विषय है विकसित भारत 2047 कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी का अभिनव परिप्रेक्ष्य हमने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है कृषि स्वचालन में क्रांति विकसित भारत 2047। यह है 2047 की कृषि का नया रूप, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर किसान को स्मार्ट बनाता है। देखिए कैसे एक किसान अपने फार्म की गतिविधियों को कंट्रोल यूनिट के माध्यम से अपने पूरे खेत ऑटोमेटेड मशीन, रोबोट और अन्य मशीन को नियंत्रित कर रहा है। एवं ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की झांकी, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक एवं प्रबंधन से स्वर्णिम भारत का सपना होगा साकार, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया और हर खेतों में होती हरियाली। कृषि की है धरती हमारी, हम सब भारतवासी। हम कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबंधन स्कूल के विद्यार्थी हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम स्वर्णिम भारत और विरासत वर्ष की प्रस्तुत करने जा रहे झांकी। 1905 में हुई थी पूसा में पहला अनुसंधान केंद्र की शुरुआत, फिर इसकी उन्नति ने लाई केंद्र स्तर पर विकास। यह विश्वविद्यालय रचेगा फिर से नया इतिहास, आधुनिकीकरण कृषि में हासिल करेगा नया मुकाम। किसान विद्यालय द्वारा एक अद्भुत झांकी प्रस्तुत की जा रही है, जिसका विषय है भारतीय कृषि स्वर्णिम विरासत से विकास की ओर। आइए आप सब तैयार हो जाइए स्वर्णिम भारतीय कृषि के विकसित भारत 2047 तक के सफर की एक झांकी देखने के लिए। हमार यूनिवर्सिटी में गुरुकुल के परंपरा जीवित भ रहल छै आ दीक्षानंद के माध्यम से योग, कला, संस्कृति, खेलकूद, संगीत के साथ कृषि विरासत और नवीन तकनीक के भी जानकारी द जा रहल छै। रो बउआ कने विस्तार से बता। अच्छा तो चलो हम तोरा भारतीय कृषि के स्वर्णिम विरासत से विकास तक के सफर करबै छियै। अखंड भारत, प्राचीन काल में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि ये महान ऋषि और समृद्ध कृषि की भूमि रही है। पुरातन भारत में ग्रहों की गति और मौसम के पूर्वानुमान के लिए कई राजाओं ने ऐसी कई वेधशालाओं का निर्माण किया था, जिससे कि ससमय और मौसम के अनुरूप कृषि संबंधी कार्य संपादित किए जा सके। हमने कृषि को और सशक्त
उपयुक्त बनाने के लिए कला और विज्ञान की तरह कृषि शिक्षा को विद्यालयी और विश्वविद्यालय शिक्षा में सम्मिलित किया। कृषि शिक्षा एवं शोध से भारत अनाज उत्पादन में स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता पाकर हरित क्रांति का अग्रदूत बना। हमने ऐसे ही और भी अनेक क्रांतियों के विभिन्न रंग देखे, जैसे कि कृषि में किए गए उन्नयन पर्याप्त न थे। हमारी पुरातन बौद्धिक संपदाओं में लोकोक्तियों को ICK के माध्यम से एवं पारंपरिक बीजों को जीन बैंकों के माध्यम से सहेजना शुरू किया, ताकि फसल प्रभेद के विकास में तीव्रता लाई जा सके। तो हमने जीनोम एडिटिंग करके अपनी समय अनुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति हुई ऐसे गुण वाले प्रभेदों का विकास किया जो गुण सृष्टि में थे ही नहीं। मानो मनुष्य ने ब्रह्मा से सृजन करने की खलासी की है। हमने जलवायु परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए क्रॉप इंटेंसिफिकेशंस जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स एवं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया। हमने भारतीय हरित क्रांति के जनक भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कहा था, फ्यूचर बिलोंग्स टू द नेशन विद द ग्रेन, नॉट द गन। कृषि की जय राजेंद्र के लिए कृषि विश्वविद्यालय की जय जय जय। भारतीय कृषि की जय जय जय। भारतीय कृषि की कृषि शिक्षा अनुसंधान जन्मस्थल की प्रथम राष्ट्रपति के स्मृति की जय जय जय। भारतीय कृषि की द्वितीय हरित क्रांति के ध्वजवाहक संपूर्ण भारत कृषि के प्रदर्शक तो भविष्य में भी स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब भारत इस राह पर चल पड़ा है कि सन 2045 तक कृषि के क्षेत्र में कृषि गुरु के रूप में पुनर्स्थापित होगा। भारत ने कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन आधारित कृषि का प्रयोग करके डिजिटल क्रांति का शंखनाद कर दिया है। अब वह दिन देर नहीं जब हम घर बैठे यंत्रों के माध्यम से दूरस्थ कृषि कर सकेंगे। अब मंच के सामने आ रही है आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय की झांकी, जिसका विषय है जलवायु अनुकूल कृषि में आधार विज्ञान की भूमिका, जिसको वेल्थ, मशरूम प्रोडक्शन, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, जैव उर्वरक, इसरो क्रॉप डिफेंस जैसे दीर्घकालिक तकनीकों को दिखाया गया है। बदलते जलवायु ने कृषि उत्पादन पर अत्यंत ही प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को तो कम करें पर प्रकृति के विरुद्ध न जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है ऐसे फसलों का निर्माण जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील और रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसका उत्तर है DNA में भरा है। जलवायु परिवर्तन में कृषि सहिष्णुता को लाने में हम अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। इसरो क्रॉप वन मिशन के माध्यम से हमने अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी में पौधों का विकास करने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत लोबिया का अंतरिक्ष में उत्पादन एवं एक दीर्घकालिक कदम है। इससे ही हम इन फ्यूचरिस्टिक तकनीकों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकेंगे। साथ ही झांकी में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के तकनीक भी दिखाए गए हैं, जिसमें फसल अवशेषों द्वारा मशरूम उत्पादन, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन इत्यादि दिखाए जा रहे हैं। तो पेश है आपके सामने आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय की DNA की इर्द गिर्द घूमती झांकी।